बहुत सही, थैंक यू। अब देखिए आपने क्या करा, शुगर ऐड किया। शुगर जैसे ही हमने ऐड किया तो इस शुगर में हो क्या रहा है कि ऐड करने के बाद इसके अंदर ना ही तो कोई पॉजिटिव ना ही कोई नेगेटिव आयन जनरेट हो रहा है, तो वही ये इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में नहीं आने वाला। शुगर जो है मेरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। लेकिन सिमिलरली अगर आप एक काम करिए कि यहाँ पर डाल दीजिए CuSO4, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए NaCl ले लीजिए, या फिर आप AgCl ले लीजिए, और एक दो इलेक्ट्रोलिसिस हम देखने वाले हैं, HCl ले लीजिए। ठीक है, ये जितने भी, या आप यहाँ पे ले लीजिए Na2SO4 ले लीजिए, ये जितने भी आप कंपाउंड देख रहे हो ना, इन सबको अगर मैं डिसॉल्व करूंगा तो इसके अंदर आपको बनेगा भैया सी, यानी सी फॉर कैटायन बोल दीजिए पॉजिटिव, और ए फॉर नेगेटिव चार्ज एनायन। ये दो आयंस में तो ये डिवाइड होंगे ही होंगे। यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो, अगर एक्वस सोल्यूशन में आप डिसॉल्व करते हो और आपको सोल्यूशन में आयंस मिलते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। वो आयन कौन कौन सा होगा भाई? एक आपका पॉजिटिव आयंस होगा और दूसरा आपका क्या होगा, निगेटिव आयंस होगा, और दोनों इक्वल नंबर में होंगे तो पूरा सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव आयंस को क्या बोलेंगे और निगेटिव को? एक बात बताइए, पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं, कैटायन की एनायन? कैटाइन। कैटायन। एनाइन। मैंने सही लिखा है ना? यस सर। चलिए, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ में आ गया। चलिए ठीक है सर, इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी की बात कर लेते हैं भाई, कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होता है कि भाई, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है आपका भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको मीनिंग समझिएगा, मैं ऐसे रफली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो सिंपली आयंस में ब्रेक तो होगा ही होगा। एक को हमने वीक बोल दिया, एक को हमने स्ट्रॉन्ग बोल दिया। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमने क्या करा कि एक हमने ले लिया AB, ठीक है, ए और बी, और ये वो क्या रहा है, इस तरफ आ जाइए, हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए, इसके समझाने के लिए ले रहा हूं, एक डेटा ले रहा हूं कि हमने इसके 100 आयंस लिए, ठीक है, और 100 आयन में से इधर जो है ना, एक बार मैं मानता हूं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो मैं मानता हूं कि भाई वो 90 से मोर देन 90%, या फिर आप मान लीजिए ऐसे बोल सकते हो आप इसको कि 85 से 95%, या फिर वो 100% तो अपने आयंस में A+ और B- में तो ये ब्रेक होगा ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस परसेंटेज तक क्या 85 आयंस में ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए कि AB के 85 या 95 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। हम ये बोल सकते हैं कि भाई सभी के सभी आयंस क्या हो रहे हैं मेरे, सॉरी मॉलिक्यूल्स AB जो है आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे मान लीजिए कि इसको हम किस कैटेगरी में रखें कि भैया ये 35 मॉलिक्यूल से इसका ब्रेक हो रहा है A+ और B- में, तो क्या ये पूरा का पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतना डन हुआ क्या, समझ में आ गया? यस सर। चल, बहुत बढ़िया। होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, कोई भी सब्सटेंस अगर जब मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा तो उसका एक ही मीनिंग निकलेगा कि जैसे आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, पानी में आपने घोला, तो भाई वो जादू ही अपना दिखाएंगे और क्या हो जाएंगे, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। एक बनेगा आपका कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक बनेगा एनायंस जिस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अब इतना ही मुझे बताना था, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, समझना पड़ेगा हमें। और ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इससे थोड़ा बहुत हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि कौन सी रिएक्शन कैसे होगी, कब होगी, उसको हम देखते रहेंगे। चलो, अब आ जाते हैं मेनली जो है अपना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, उसको हम समझते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए मैं एक apparatus बनाता हूं। apparatus कैसा बनेगा वो देखिए भाई, हमने क्या करा कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है,
इस बीकर में हमने एक इलेक्ट्रोड डीप किया हुआ है, और जो इलेक्ट्रोड होगा वो आपका जो इलेक्ट्रोड होने वाला है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब आप लोग समझिए कि वो जो इलेक्ट्रोड हमने डीप किया हुआ है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो एकदम इनर्ट की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं कि भाई जो हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है उस सॉल्यूशन से जो हमने इलेक्ट्रोड, जो मेटल इलेक्ट्रोड डीप किया हुआ है वो क्या हो जाए, रिएक्शन करे, रिएक्शन शो करेगा तो रीडिंग आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी। सो बेसिकली यहाँ पे आ जाइए, आपने क्या करा है भाई कि यहाँ पर जो है एक्सटर्नल जो सर्किट है उससे हमने कनेक्ट कर दिया है दोनों इलेक्ट्रोड को। यहाँ पे देखिएगा कि आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या बनाया था, तो भाई एक हाफ सेल इधर था, दूसरा हाफ सेल इधर था। इसमें एक इलेक्ट्रोड हमने डीप करा और इधर भी हमने क्या करा है, एक इलेक्ट्रोड डीप किया हुआ है और इसको हमने सर्किट वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट किया और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया था, यही किया था। यहाँ पे देखिएगा भाई ये आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट हाफ सेल, और इधर क्या है आपका राइट हाफ सेल है। लेफ्ट वाले को आप क्या बोल रहे हो भाई, एनोड है, ए फॉर एनोड, ठीक है। और इधर आप क्या बोल रहे हो, सी फॉर कैथोड, यानी कि भैया ये आपका जो इलेक्ट्रोड है राइट वाला जो हाफ सेल है उसमें कैथोड है। आपसे यही कहा गया था कि भाई लोन के हिसाब से एनोड वाले पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और कैथोड वाले पर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, यानी कि लोन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये किसके लिए था, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के लिए था। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा ना, इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, तो मैं मानता हूं कि भाई ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो मेरा कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो आपका कौन सा है, बोलिए, कैथोड इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि जो यहाँ पे जो सेल होता है ना गैल्वेनिक सेल, इसका अपोजिट चार्ज होता है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए एनोड पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर एनोड पर कौन सा चार्ज आएगा बताइए, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो यहाँ पर जो कैथोड, यहाँ देखिए इस कैथोड पर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर वो आपका नेगेटिव चार्ज आए। यानी कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो बैटरी आपने जोड़ रखी है टर्मिनल से, तो आपने क्या करा कि भाई इसको नेगेटिव टर्मिनल से और इसको जो है आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। एनोड पर रिएक्शंस वही होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। रिएक्शंस क्या होंगे भाई, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। चलिए, तो यहाँ पर भैया आपका होने वाला है रिडक्शन, और यहाँ पर क्या होने वाला है बताइए आप लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सभी लोग बोलते रहिए प्लीज। चलिए, अब हमने क्या करा कि भाई ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यही है, हमने एक्वस सॉल्यूशन फील कर दिया। क्या फील कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हमने किसका फील किया है वो आप समझिएगा। हमने इसमें क्या डाल दिया, NaCl। क्या डाल दिया, NaCl। चलिए, बहुत सही। हमने इसमें क्या करा है भाई, हमने HCl तो नहीं, NaCl हमने इसमें फील किया। जैसे ही हम NaCl फील करेंगे, आप लोगों को मैंने बताया था कि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट का सीधा साधा, एकदम सीधा साधा काम क्या है, जैसे ये सोल्यूशन में आएगा भैया ये किस में चला जाएगा, Na+ और Cl-, डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा अपने आयंस में। हुआ क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ से बैटरी ऑन की, ये वाली जो बैटरी आपको दिख रही है, एक्सटर्नल जो बैटरी है, इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे स्विच ऑन, तो यहाँ पे कुछ जादुई चमत्कारी चीजें होने लगेंगी। वो क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में, अब ध्यान से सुनिएगा, एक नई बात बताने वाला हूं कि जो वाटर होता है, वाटर भी वो कितना होता है, 10⁻⁷ मोलर जो है ये आयंस में ब्रेक होता है। कौन कौन से आयंस में, H+ और OH- में आयोनाइज होता है कि नहीं होता है, कितने लोगों ने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब एक बात बताइए, अब आप लोगों से अगर मैं यही कहूं कि भैया इस सॉल्यूशन में सिर्फ Na+ और Cl- ही नहीं, साथ में और भी आयंस हैं। कौन से आयंस की बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, वाटर वाला H+। कौन सा, वाटर वाला H+।
कौन सा भाई, H+ वाटर वाला होगा, और निगेटिव आयंस भी होगा वाटर वाला। यहाँ पे देखिए जो H2O है वो आयोनाइज होगा किस में, H+। एक्वस यहाँ पे लिखना मैं लिख नहीं रहा, आप लोग समझिएगा, H+ और OH-। ये जो आयंस इन दोनों सॉल्यूशंस में होंगे, मैं इनको क्लब कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा भैया। ये रहा आपका दोनों पॉजिटिव आयंस, और ये दोनों आपके कौन से रहे, निगेटिव आयंस। इतना क्लियर हुआ क्या? सॉल्यूशन में Yes, sir. दो आयंस होंगे, Done, और sir. उन दोनों आयंस में, अब ध्यान से सुनिएगा भैया, आपने सॉल्यूशन बनाया NaCl का, दो पॉजिटिव आयन है और दो नेगेटिव आयंस है। जैसे ही मैंने बैटरी ऑन करूंगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसकी वजह से ये जो H+ है और Na+ है, वो किसकी तरफ जाएगा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। किसकी तरफ जाएगा, अपोजिटली Opposite चार्ज charge. इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी कि भाई निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। सो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो भैया ये दोनों आयंस इधर जाएंगे, H+ और Na+। तो इसका रिवर्स क्या होगा भाई, कि ये जो नेगेटिव आयंस है वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, बताइए, Anode. बोलिए बोलिए Positive. बोलिए। Anode. एनोड की तरफ। वही पॉजिटिव आयंस जो है, कैटायंस जो है कैथोड की तरफ, और एनायंस जो है एनोड की तरफ। ध्यान से सुनो भाई, कैटायंस यानी कि सी की तरफ जाएगा, देखिए सी किधर जाएगा, सी की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, कैटायंस जो है कैथोड पे जाएंगे, और एनायंस कहाँ जाएंगे, सही बोल रहा हूं ना मैं, समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. फॉर Yes. एनोड, ए फॉर एनायन, और सी फॉर क्या होगा, कैथोड, सी फॉर कैटायन। तो कैटायन कहाँ जाएंगे, सी से सी, यानी कि कैथोड से कैटायन कैथोड पर, और एनायन जो है एनोड पर जाएंगे। तो ए टू ए याद करना आसान हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर जो है ना, जैसे ही ये इलेक्ट्रोड से टच करेंगे, तो अब एक बात बताइए, इस पे मैं रिएक्शंस लिखता हूं यहाँ पर। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, Reduction. Reduction. रिडक्शन। चलो आ जाइए भाई, यहाँ पे आइए, कैथोड पर पहले रिडक्शन हो, रिडक्शन होगा तो कहाँ होगा भाई, कैथोड पर होगा। और कैथोड पर आप देखोगे कि भैया यहाँ पर दो आयंस आ रहे हैं, पहला कौन, H+ और दूसरा जो है भैया वो Na+। दो आयंस कैथोड पर गए, और ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पर होगा। तो भैया इसको लिख देते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों से एक सवाल है कि भैया एनोड पर भी दो आयंस जाएंगे, एक तो मेरा Cl- और दूसरा कहाँ जाएगा, OH-। पहले आते हैं रिडक्शंस के बारे में बात करते हैं कि भैया यहाँ पर रिडक्शंस देखोगे, H+ भी जा रहा है, Na+ भी जा रहा है। रिडक्शन किसका पहले होगा, यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा? तो अब आप लोगों से एक सवाल है, लिख लीजिए, यहाँ पर ऊपर कॉर्नर पे मैं लिख रहा हूं कि भैया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्या, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हायर होगा, ज्यादा होगा, उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर H+ और Na+ है। चलिए आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि आप देखते रहिए बस। आप एक बात बताइए, कलर में चेंज करता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ यहाँ पे देखिए, एक तो मेरा जो है ये वाला है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना है भाई, 0। कितना है, 0. 0। और दूसरा कौन सा आयन था यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी, Na+, ठीक है। अब Sodium. Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आप लोग देखिए, अब बताइए किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पर, Sodium. सॉरी ये Zero. नेगेटिव में है ना, Hydrogen.
निगेटिव में है ना, तो ये तो कम होगा ना उल्टा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ऊपर जो मैंने लिखा था यहाँ पर कि भैया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो भैया ये कैटायन पे H प्लस भी जाएगा और Na प्लस भी जाएगा, लेकिन जीतेगा वही, रिडक्शन उसी का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब आइए आप यहाँ पर चेक करिए, तो देखिए एक तो भैया आपका H2 है और यहाँ पर Na है। रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे देखिए माइनस जो है 2.714 वोल्ट है, यानी कि ये उतना ही कम है, और यहाँ पर 0 वोल्ट है, यानी कि माइनस से तो 0 ज्यादा ही होता है ना, बड़ा होता है कि नहीं होता है, यस सर। बताइए। sir. तो रिडक्शन किसका होगा, H प्लस का होगा कि नहीं होगा, यस सर। Yes, ठीक sir. है। चल, तो अब यहाँ पर होगा भाई रिडक्शन होगा, और यहाँ पे जो सोडियम है इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या है, बहुत कम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2H प्लस जो है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा या हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो आप बताइए कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, सर हाइड्रोजन गैस। ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, कलर चेंज करके यहाँ पर मार्क करते हैं कि भैया ये रहा आपका कैथोड, और यहाँ से कहीं ना कहीं किसका बुलबुला निकल रहा होगा, H2 का। किसका बुलबुला निकल रहा होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो NaOH है रिमेन्स इन सॉल्यूशंस, यानी कि ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, तो इसको मैं लिख देता हूं नो इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लिख दूं, नो इलेक्ट्रोलिसिस, इसका कुछ नहीं हुआ। अब सिमिलरली यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया आपके पास जो है ना एनोड पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिवली चार्ज आयंस है, तो एनोड पर भी भैया दो आयंस जाएंगे, पहला तो आपका Cl वाला, दूसरा OH वाला, लेकिन जीतेगा वही, ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जब आप बात करोगे, अच्छा रिडक्शंस की बात करोगे, तो यहाँ पे होता क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कौन जीतेगा, क्लोरीन जीत जाएगा, तो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या करेंगे यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो पहले 2 स्टेप में रिएक्शन है, इसको मैं ड्रॉ करूं या रहने दूं, चलिए ऐसे ही ड्रॉ कर देते। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब एक बात बताइए, एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस रिलीज होगी कि नहीं होगी, Yes, sir. एनोड पर जो है भाई यहाँ पर आप देखिए Cl2 गैस रिलीज होगी, एनोड पर Cl2, कैथोड पर क्या होगा आपका हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक चीज बच ही जा रहा है, भैया दो आयंस जा रहे थे और यहाँ पर OH आयन क्या हो गया, नो इलेक्ट्रोलिसिस, क्या हुआ, नो इलेक्ट्रोलिसिस। यहां से देखिए, यहां से आपको मिल रहा है OH माइनस और यहां से क्या मिल रहा है Na प्लस। अब एक बात बताइए, यहाँ पे दो चीजें बच गई ना, पहला क्या बचा Na प्लस और दूसरा क्या बच गया यहाँ पर OH माइनस, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaOH बनाएगा कि नहीं बनाएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. अब बचा क्या भाई, इसमें वाटर बच गया, जो पहले से पानी था हम क्या करें उसको एवापोरेट कर देंगे, तो यहाँ पे NaOH बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या करें हम यस लोग, सर। इसमें जितना भी पानी है उसको हम एवापोरेट कर देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ NaOH बचेगा। और इसी को 10th में एक मेथड आता है सॉल्वोलिसिस, या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम NaOH फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयंस एट अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, और कुछ है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है भाई। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयंस एट अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, समझ में आ रही है बात, और कुछ भी नहीं है। और इसके इलेक्ट्रोड पर जो है उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स या तो डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और भी कई हम रिएक्शन से समझेंगे तो कंप्लीट ये क्लियर हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, सर ठीक ऑक्सीडेशन है। वाला। क्या हुआ, सर ऑक्सीडेशन वाला ये जो क्लोरीन और OH नेगेटिव है सर, इससे कैसे पता चलेगा कि किसका इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिस होगा।
ध्यान से सुनिएगा, समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, एक तो भाई क्लोरीन है और दूसरा क्या है यहाँ पर, OH माइनस है, ठीक है, सुन रहे हो आप? देखिए यहाँ पर सर क्या है, अगली स्लाइड को यहाँ एक देखिए Cl माइनस और यहाँ पर क्या है, एक OH माइनस है, ठीक है। यस अगर सर मैं ये बोलूं कि भाई ये जो क्लोरीन है ना, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये किस में जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, Cl2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला जाएगा, Cl माइनस में जाएगा, 2Cl माइनस। इसका भी एक कुछ रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, ठीक है। और ये जो OH माइनस है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करके ये H2O या चाहे OH किसी में जा रहा है, इसका भी क्या दिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक बात बताइए कि इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल जो है OH का, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल जो है OH का ज्यादा है, किसका ज्यादा है, OH का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू किसके, Cl2 का। तो इसमें रिडक्शन किसका होगा, OH का, OH का ही होगा ना। Yes, sir. और यहाँ पे क्लोरीन जो है उसका क्या हो जाएगा, सिमिलरली ऑक्सीडेशन होने लगेगा। तो वही यहाँ पर फंड है, आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो OH है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और क्लोरीन का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल Cl माइनस का कम है, तो इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, OH ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। समझ में आया आपको? यस सर हाँ, Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो जिसका कम होगा उसी का होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का एक दो और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि भाई 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 क्या और कौन कौन से हमारे में 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। और उसमें जो पहला एग्जांपल है वो NaCl का है। NaCl का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई कैथोड पे, नहीं 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 नहीं, ठीक, चलिए सही। अब आता है भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4। एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रोड किसके होते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कौन से होते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जो कि इनर्ट होता है, तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब बात आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट। किसकी हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4, ठीक है, एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का कहने का मतलब समझिएगा, भैया इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट है, इसलिए हम वो ले रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। भैया ये आपका बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही है, ये आपका हो जाएगा एनोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका कैथोड हो जाएगा। Na2SO4 अगर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, डिसॉल्व करेंगे तो इस सॉल्यूशंस में बताइए, पहले एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ पर H+ भी होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, OH माइनस भी होगा। ये तो पहले से कॉमन आयन रहने ही वाले हैं। हमने क्या किया, Na2SO4 डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे बताइए Na+ और SO4 2- आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. ये Yes, आयंस sir. पक्का। Sir. चलिए अब एक बात बताइए, निगेटिव आयंस जो है, कैटायंस जो है वो कैथोड पे जाएंगे, C कहाँ जाएगा, C पे, यानी कैटायंस कैथोड पे जाएगा। तो यहाँ पे बताइए ये भाई कैथोड पे जा रहे हैं दो आयंस, OH भी और SO4 भी, और एनायंस जो है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मतलब हाँ, निगेटिव आयंस जो है कैथोड पे जाएगा और पॉजिटिव आयंस जो है वो कहाँ जाएंगे, आपके एनोड पर जाएंगे, ठीक है, Na+। अब आती है बात कि भाई पहले हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पे देखिए तो भैया किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो उसके लिए हम बताते हैं, सर पॉजिटिव आयन एनोड की तरफ जाएगा।
ठीक, हाँ हाँ, पॉजिटिव आयन किधर जाएगा, एनोड की तरफ, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनोड पर तो सर पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ नहीं जाएगा सर, एनोड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सो वो कैथोड की तरफ जाएगा। अच्छा, कैथोड की तरफ जाएगा। चलिए, यस सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, कुछ लोग चेक तो कर रहे हैं कम से कम। तो ये रहा आपका एनोड, यानी कि इसका क्या होने वाला है, यहाँ पर जो फिनोमिना होने वाला है वो क्या होगा, रिवर्स होगा। कलर चेंज करता हूं मैं, ये देखिए H प्लस कहाँ जाएगा, Na प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ, और जो निगेटिव आयंस है वो कहाँ जाएंगे भाई, एनोड की तरफ। सही है क्या, यस सर। A, A, C, C, ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं रिएक्शंस लिखता हूं आप लोगों को। एट कैथोड, ऑब्वियसली कैथोड पर आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा। तो अब एक बात है, और एट एनोड, यानी कि एनोड पर जो है वो आपका ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो चलिए आ जाइए। अब एक बात बताइए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि है ही नहीं तो वो दे कहां से सकता है, तो उसका ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं। यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे भाई, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जितने भी पॉजिटिव होंगे उनका रिडक्शन होगा, जिनके निगेटिव होंगे उनका ऑक्सीडेशन होगा। अब उसमें भी दो चीजें भाई, यहाँ पर आप देखते रहिए कि भाई आपके पास एक जो आयन है OH माइनस है, और दूसरा आयन जो है SO4 2 माइनस है। ये दो आयन्स कहाँ जाएंगे भाई, कैथोड पर। यही है ना, सही लिखा है मैंने। नो सर। नो चलिए, सर। ठीक है, हमने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे देखिए कौन कौन से जाएंगे भाई, कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैटायन में भैया आपका H प्लस है, और दूसरा क्या है आपका Na प्लस है। सिमिलरली एनोड पर कौन कौन से जाएंगे, एनायंस जाएंगे, जो कि हमारे पास जो है OH माइनस है, और यहाँ पर क्या है SO4 2 माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि भाई कैथोड पर रिडक्शन होगा, और आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो था ना H प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो बहुत ज्यादा था कंपेयर टू सोडियम के, क्योंकि सोडियम का कितना था, -2.3 समथिंग वोल्ट। ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का आप लोगों को पता ही है कि आर्बिट्रली हमने 0 मान रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन का रिडक्शन तो होने वाला है। सो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो भाई ये 2H प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस में कन्वर्ट होने वाला है। और एक और बात बताइए, ये कौन से इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होगा हाइड्रोजन गैस, कैथोड। कैथोड पे। कैथोड, क्योंकि ये रिएक्शंस कहाँ हो रही है, कैथोड पे, रिडक्शन कैथोड पे ही होता है। और यहाँ पे Na प्लस क्या होगा भाई, सोल्यूशन रिमेन ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, इंटेक्ट रहने वाला है। तो इसका आप लिख दीजिए भाई, इसका नो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। चलो, अब आ जाती है बात कि यहाँ पर एनोड पर आप देखोगे कि एनोड पर जो है ना ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH माइनस जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ज्यादा है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पर। तो ये क्या करता है कि 2OH माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या बनाता है H2O प्लस, यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और फिर फर्दर यहाँ पे देखिए जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 गैस रिलीज करता है। तो एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी बताइए, ऑक्सीजन गैस। और ये भैया आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये वाली, और जो एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज होने वाली। डन, इतना क्लियर हुआ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4। यस यस सर। सर। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी लोग नहीं बोल रहे यार, बोलो तो सही कम से कम। हेलो, बाकी लोग नहीं बोल रहे, क्यों गुस्से में हो क्या। चलिए थोड़ा बहुत बाकी लोगों से बातें कर लेते हैं भाई। सर मुझे बातें करना बहुत पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा ना। हेलो रिया, देवेश, आंचल, अनीस, पल्लवी, सिमरन, प्रीति,
सभी लोग सुन रहे हो आप लोग मुझे? Yes, Yes, sir. समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू सो मच। अगर समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा तो डाउट पूछ लीजिएगा बेहिचक। अच्छा, बेहिचक, ठीक है। चलिए अब आते हैं भाई, हमने Na2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस देख लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कि हम हर बार प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही यूज कर रहे हैं, इस बार भी वही कर रहे हैं। सो आपका जो थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस होगी वो कौन सी हो जाएगी भाई? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4। क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 using platinum electrode। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, प्लेटिनम ही यूज करने वाले हैं, प्लेटिनम को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोड। अब एक बात बताइए आप कि अगर आपने कॉपर इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, सॉरी कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये रहा भाई आपका कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन में पहले से ही आपके पास H+ है और यहाँ पर जो है OH- भी है। सॉल्यूशन में CuSO4 डालोगे तो क्या यहाँ पर Cu2+ और SO4 2- आयन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. चलिए अब बताइए C कहाँ जाएगा? C पर, यानी कि जो कैटायन है वो कैथोड पर जाएगा, और जो एनायन है A फॉर एनायन और A फॉर एनोड। तो बताइए एनायन नेगेटिव चार्ज है, ये रहा आपका भैया A यानी एनोड, और ये रहा आपका C फॉर कैथोड। C फॉर कैट नहीं होगा, कैथोड होगा। सो यहाँ पर देखिए कैटायन कौन कौन से हैं भाई? Cu2+ और H+, ये भाई जाएंगे कैटायन यानी कैथोड पर, और जो एनायन है निगेटिवली चार्ज आयंस है वो कहाँ जाने वाले हैं? एनोड पर जाएंगे, यानी कि भैया ये रहा आपका एनोड। जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। और जो पॉजिटिवली चार्ज है यानी कैटायंस, उनके पास चार्ज ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, उनका रिडक्शन होगा। सो एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। चलिए इनके इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस देखते हैं भाई। एट कैथोड कैथोड देखोगे कि भाई आपका जो रिएक्शन होने वाला है वो रिडक्शन रिएक्शन होने वाला है। और बताइए कैथोड पर भाई आपके पास क्या आएगा? Cu2+ भी जाने वाला है, और दूसरा जो है कौन सा जाने वाला है? H+ भी जाने वाला है। ये तो दो जाएंगे, जीतेगा कौन? वो तो रिडक्शन पोटेंशियल बताएगा, हम आंख मूंद करके तो भरोसा इन पे कर नहीं सकते। दूसरा क्या कि भाई एक एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड पर कौन कौन सा भाई ऑक्सीडेशन होने वाला है? ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर जाएगा भाई पहला वाला OH- आयन, और दूसरा वाला जो जाने वाला है SO4 2- आयन। ये दोनों, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 2 बार लिखना पड़ता है। SO4 2-, ये दोनों जाने वाले हैं। जीतेगा कौन? इसमें से हमने पहले देख लिया कि भाई OH- का ही ऑक्सीडेशन होगा, SO4 2- का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। पिछले वाले में हमने देखा था सोडियम सल्फेट। बात आती है Cu2+ और H+ में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा? उसी का रिडक्शन होगा। तो चलिए आइए चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब आप लोग बताइए कि भैया आपका H+ वाला कहानी, H+ यानी कि हमने अगर कभी भी H+ आए तो आप याद क्या करेंगे? SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमने देखा था कि भाई H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0 है कि नहीं? Yes, sir. कितना? चलो एक साथ बोलो, आप लोग जग गए हो तो। चलो 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 चलो, कितना होगा? 0। 0 वोल्ट। अब बात आती है कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बोला कम से कम, अच्छा लगा मुझे। और दूसरा आयन कौन सा है? यहाँ पर देखिए Cu2+, यानी कि अब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल चेक करूंगा तो एक बात बताइए, इसके नीचे ही कॉपर है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, इसका कितना है? पॉजिटिव में है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir.
बताइए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा, यानी कि अब एक बात आप लोगों से अगर पूछूं मैं कि भैया इसमें से किसका रिडक्शन होगा, तो किसका रिडक्शन होगा बता सकते हो आप लोग? कॉपर। कॉपर का। कोर्स कॉपर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर कॉपर का जो है वो रिडक्शन होने वाला है, तो चलिए रिडक्शन करते हैं। हर बार H प्लस जीत रहा था लेकिन इस बार कॉपर ने इसको हरा दिया। अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का कितने लोगों ने मैच देखा है? कोई देखता है मैच यहाँ पर? नो सर। क्या बात है, देखो यार, मैच तो देखी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कॉपर का जो है रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा उसका। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से क्या लेगा, एनोड इलेक्ट्रोड से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चला जाएगा, कॉपर सॉलिड में। किस में चला जाएगा वही बताइए, कॉपर सॉलिड में रिड्यूस हो जाएगा, सी सॉलिड में। और ये H प्लस जो है इसका कुछ नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, नो इलेक्ट्रोलिसिस। तो भैया कट कर देता हूं इसको। ठीक है, अब एक बात बताइए, कॉपर यानी कि बताइए आप लोग कौन से इलेक्ट्रोड पर ये रिएक्शन हो रही है? कैथोड। कैथोड पर। कैथोड पर हो रही है ना। तो चलिए आ जाइए, अब एक बात बताइए कि कॉपर के कैथोड इलेक्ट्रोड पर ये कलर दिख रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। ये जो ब्लू कलर का आप दिख रहा है, ये ब्लू बोलते हैं, वॉयलेट थोड़ा बहुत मुझे भी कंफ्यूजन है। इसके सराउंडिंग और इसके नीचे कौन सा मेटल, कोई भी अगर मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा, कॉपर होगा। कौन सा मेटल, कॉपर मेटल। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर सॉलिड सब्सटेंस बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, तो भाई वो डिपॉजिट होने वाला इलेक्ट्रोड पर या इलेक्ट्रोड के नीचे इकट्ठा हो जाएगा, और गैस बनेगा तो वो लिबरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी हवा में। ठीक है, अब आ जाइए एनोड। एनोड इलेक्ट्रोड पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, OH माइनस का, SO4 माइनस का नहीं होगा। सो यहाँ पर 2 आयंस OH माइनस क्या करेंगे भाई, इनका ऑक्सीडेशन होगा, तो H2O यानी वाटर बनाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। और यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको मैं ऐसे ना करके ऑक्सीजन लिख देता हूँ, ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएगा, O2 गैस बनाएगा। और ये जो है एनोड ऑक्सीजन पर फुर फुर करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी बताइए आप लोग? O2। ऑक्सीजन। चलिए, ये रहा भैया आपका O2 एनोड पर, और कैथोड पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुलबुले जैसे बुलबुल करके उड़ जाएगी। कैथोड पे भैया आपका कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। चलिए, यहां तक तो समझ में आया कि भाई हम कॉपर नहीं, सॉरी, इन सब रिएक्शंस में हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, तो अपना अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम ना, अब इलेक्ट्रोड्स जो है प्लेटिनम के बजाय कुछ और इलेक्ट्रोड यूज करने वाले। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो CuSO4 था, क्या था, CuSO4, इसमें ना इसी का हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड। बहुत फर्क हो जाएगा, वो समझिएगा भैया, क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। फोर्थ जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है वो कौन सी है, कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए बताइए आप लोग। क्या ये कॉपर इलेक्ट्रोड की खास बात ध्यान से सुनिए, और प्लेटिनम में, कि यहाँ पर जो है प्लेटिनम कैसा बिहेव करता है, इनर्ट बिहेव करता है, ना इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, और ना ये रिडक्शन हो रहा था। लेकिन कॉपर है ना भैया, ये रंग बदलता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है कभी कभार रिडक्शन भी होता है। चलिए देखते हैं कि फिलहाल होगा क्या इसका, वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सो बेसिकली अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है ना, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड तो नहीं है। ठीक है,
तो अब हमने क्या यूज करा है, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप लोगों को फटाफट मैं ड्रॉ करता हूँ। भाई यहाँ पर H+ भी होगा, यहाँ पर Cu2+ भी होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, OH- और SO4-। ये 4 आयंस होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। यस ये रहा सर। कैथोड, ये रहा आपका एनोड। अब एनायंस जो है O- वाला इस पे जाएंगे, एनोड पर जाएंगे, और कैटायंस जो है कैथोड पर जाएंगे। सही लिखा है तो बताते रहिएगा। चलिए बोलिए हाँ, सही लिखा यस है मैंने? यस सर। यस चलिए सर। बहुत शाबाश, ये हुई ना। अब बात करते हैं एट कैथोड। क्या होगा? एट कैथोड। कैथोड पर आपका कौन सा रिएक्शन होने वाला है? वही हर बार गेन, थक चुका हूं मैं रिडक्शन करा करा के। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा ना? तुम लोग तो थक गई नहीं ना? नो सर। ऐसा मत बोलना सर, रिडक्शन अगली बार करवाए तो क्लास छोड़ देंगे, थक चुके हैं रिडक्शन सुन सुन के। कोई बात नहीं, थोड़ा बोर हो लो, ठीक है। रिडक्शन होगा, यहाँ पर 2 आयंस जाएंगे। पहला तो भाई आपका Cu2+ जाएगा, और दूसरा क्या जाएगा? H+ जाएगा। हमने पिछले वाले रिएक्शंस में ही देखा था कि भाई साहब जब हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेके करवा रहे थे रिडक्शन, तो यहाँ पे Cu2+ का कितना था? 0.13 वोल्ट था, और इसका 0 वोल्ट था। ठीक है, 0 वोल्ट था, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्वियसली 0.13 ज्यादा है, तो कॉपर का रिडक्शन होगा, और H+ वाला ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। हुआ क्या मसला ये कि भैया ये कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, तो इनमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिडक्शन जो है कॉपर का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके भाई कॉपर सॉलिड बना दिया। इतना बन गया क्या कैथोड पे? यस सर। चलिए आ जाइए। अब देखिए ये आपका कैथोड है, C फॉर कैथोड, C फॉर कैट भी होता है। यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड आपका डिपॉजिट हो गया। अब बताइए ये इलेक्ट्रोड किसका था? कॉपर का था कि नहीं था? यस सर। कॉपर, यानी कि हमने इलेक्ट्रोड यस। किसका यूज किया हुआ? कॉपर का। तो अब कॉपर पे कॉपर तो डिपॉजिट हो रहा है भैया, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब आ जाइए दूसरी तरफ भी, ये भी जो इलेक्ट्रोड है आपका वो कॉपर पर है। यहाँ पर होता क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे जो है ना, एट एनोड की जब आप बात करोगे, किसकी बात करोगे आप लोग भाई? कलर चेंज करते हैं। एट एनोड की जब बात करोगे ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ना वो खुद ही ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? यहाँ पे जो कॉपर है, ये देखिए, ये वाला जो कॉपर है ना, इलेक्ट्रोड जो है ना उसका खुद ही ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बताइए आप लोग? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होगा? जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड, अब हमने क्या यही तो बताया, फर्क क्या है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का, कि भाई वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड, सॉरी इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा मसला नहीं है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि भैया यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो आपने इलेक्ट्रोड देखा है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है भैया आपका? चलिए एक सेकंड, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन चलिए फिर भी। ये जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये कॉपर है, ये भी कॉपर, यानी कि कॉपर मेटल से बना है, तो ऑब्वियसली कॉपर एटम तो होंगे ही होंगे। और यही जो कॉपर एटम है ना, अब देखिए इनका ही ऑक्सीडेशन होगा, तो ये जो Cu सॉलिड है, क्या है? Cu सॉलिड है, इसको मैं सिर्फ Cu लिखूंगा, इसी का ही ऑक्सीडेशन होगा, और Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बताइए एक्वस में। अब बताइए ये जो सॉलिड है कॉपर मेटल जो हमने इलेक्ट्रोड में है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu2+ एक्वस में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? थ्रू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस सर। अब एक बात सुनते रहिए, अब ये जो कॉपर मेटल है, ये जो कॉपर मेटल है धीरे धीरे डीके होते होते Cu+ के फॉर्म में पूरे सॉल्यूशन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस सर। बताइए। सॉरी ये Cu2+ होगा, ध्यान दीजिएगा, Cu क्या होगा? 2+ होगा, यहाँ पर भी 2+ होगा। यानी ये धीरे धीरे जो ये मेटल है ना, पहले जो इसकी साइज थी वो इतनी मोटी थी, ये धीरे धीरे गलते 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 क्या हो जाएगी, एक टाइम बाद ये धीरे धीरे इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? डीके हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि जो हो क्या रहा था, कि अब यहाँ पर शुरू में भी सॉल्यूशंस थे Cu2+, जिसका क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। ध्यान से सुनिए, Cu2+, ये वाले जो आयंस है, इसकी आयन की बात कर रहा हूं, देखिए ये वाले आयंस,
कैथोड पर रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं सॉलिड में? यस सर। सॉल्यूशन में पहले से ही Cu जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया था उसका रिडक्शन हो रहा था, कॉपर पे डिपोजिट हो रहा था। यहाँ पर देखोगे कि जितने आयंस डिपोजिट हो रहे हैं उतने आयंस Cu2+ जो है ऑक्सीडेशन के थ्रू सॉल्यूशन में फिर आ जा रहे हैं, और इनका भी दोबारा क्या हो जाएगा एक बार और, ये आयंस कहाँ आ जाएंगे, इस वाले इलेक्ट्रोड पर, और इनका दोबारा रिडक्शन होगा। क्या होगा? दोबारा इस आयन का रिडक्शन होगा और ये कॉपर पर डिपॉजिट होंगे कि नहीं होंगे? बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं मैं? यस सर। यस बाकी सर। लोग यस बाकी सर। लोग नहीं समझ पा रहे? एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए कि कैथोड में पहले ही Cu2+ जो आयंस है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, ये sir. वाले। और हो ये रहा है। कौन से आयंस है? ये कौन से आयन है? यहाँ पे देखिए Cu2+ जो है इलेक्ट्रोलाइट है, Cu2+ आयंस, उसका रिडक्शन हो रहा है। ऑब्वियसली रिडक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, पहले से ही Cu2+ आयन है। लेकिन ये तो रिएक्शन हो रही है, लेकिन साथ में जब ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने नहीं लिया है, तो कॉपर का भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है वो Cu सॉलिड से किस में जा रहा है, Cu एक्वस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ऑक्सीडेशन के थ्रू? यहाँ वाला Yes, यस सर। इलेक्ट्रोड जो है, जो मेटल इलेक्ट्रोड था कॉपर का, वो एक्वस में बदल रहा है Cu2+ आयन में, और जो Cu2+ आयन जनरेट हो रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है फिर वापस, यहाँ पे देखिए एट कैथोड इलेक्ट्रोड पर उसका रिडक्शन हो रहा है, और ये कैथोड पर वापस यहाँ से देखोगे कि ये जो Cu सॉलिड बन रहा है ये यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए आप लोग, समझ जा, कितने लोग समझे? यस सर। yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक तरफ से जो मास ट्रांसफर है या कॉपर मेटल का ट्रांसफर है एनोड टू कैथोड, समझ में आ गया? इस प्रोसेस में हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना, कॉपर ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अब आगे बढ़ते, एक और रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस का। टाइम बचा क्या हमारे पास? ठीक है, टाइम बचा हुआ है। इतना समझ में आया अब तक? Yes, sir. यस एक सर। काम करो आप लोग, बोर तो हो ही गए होगे, थक गए होगे, पक गए होगे सुन के मुझे। आप लोगों को मैं सिर्फ 3 मिनट देता हूँ, रेस्ट कर लो आप लोग। कितना हुआ? 6:54, और मैं 6:57 से स्टार्ट करूंगा। तो चलो आप लोग पानी वानी पी लो, आप लोग थोड़े बहुत दिमाग ठंडा कर लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलिए, पानी वानी पियो, मुंह धो लो यार, नींद भी आ रही होगी तो। और मैं रिकॉर्डिंग, हाँ चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये आई थिंक 5th रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3। AgNO3, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ऐसा हुआ कि मैथ की क्लास चल रही थी। और मैं थोड़ा, मैथ मुझे बहुत कम आता है। 12th में था, तो एक मैथ का टीचर आया और कोई एग्जाम्पल था, ऐसे किसी चैप्टर का ही था। तो बातों बातों में उसने खड़ा करके पूछा कि सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो कितने लोगों को पता है कि सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AgNO3 होता है? इससे पहले, मेरे बताने से पहले कितने लोगों को पता था? Yes, sir. यस सर। बहुत लोगों को पता यस है। सर। और उस वक्त मुझे सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं पता था, और उसने जो मेरी बजाई खड़ा करके, आई कांट बिलीव, तब से लेके आज तक मैंने सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। क्या, खैर छोड़ो, ठीक है कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी बेकार बेकार बातें करना। हाँ, AgNO3,
सिल्वर नाइट्रेट ये भी आयंस है, तो ऑब्वियसली ये अपने आयंस, इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में डिसोसिएट होगा। आपके पास क्या बनने वाला है, 4 आयंस भाई, H Ag प्लस, दूसरा H प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO3 माइनस और OH माइनस। यही होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. भैया देखिए, ये आपका C फॉर कैथोड और इधर A फॉर एनोड। अब बताइए नेगेटिव आयंस एनायंस ए पे जाएंगे एनोड पर, और ये भैया पॉजिटिव वाले कैथोड पर जाएंगे। एग्री करते हो तो बोलो हाँ। Yes, sir. चलिए अब Done, देखिए, sir. बहुत बढ़िया, यहाँ पे होने वाला है एट कैथोड। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर रहे हैं, तो वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एट कैथोड पर जो आपको मिलेगा वो मिलने वाला है रिडक्शन रिएक्शन, और एट एनोड क्या मिलने वाला है, ऑक्सीडेशन। चलिए अब बताइए कैथोड पर कौन कौन से आयंस जा रहे हैं, आप ही लोग बताओगे मुझे, मैं नहीं बोलने वाला। H So positive and Ag positive. H positive. कौन सा, H positive. Ag positive. चलिए आ जाइए वापस आते हैं अपने उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। H प्लस का आपको पता ही है, एजी ढूंढ के बताइए कौन से रो में, कहाँ दिख रहा है, किधर दिख रहा है, दिखा इधर, कितने लोगों को दिखा। Yes, sir. किसका रिडक्शन होगा भैया बताइए आप। Ag. बहुत बड़े, Ag प्लस का भी रिडक्शन यहाँ पे होगा। जैसे ही Ag प्लस का यहाँ पर रिडक्शन होगा, H प्लस ऐसे कैसे ही रह जाएगा, पागल की तरह घूमेगा अंदर सॉल्यूशन में, घूम घूम के पागल हो जाएगा वो। अब बताइए Ag प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये भैया किस में बदल गया, Ag सॉलिड में, सॉलिड आइसक्रीम सिल्वर का। कैथोड पर कौन सा मेटल डिपॉजिट होने वाला है, सिल्वर, ये रहा, हमने डिपॉजिट इसको कर दिया। ठीक है, चलो डिपॉजिट तो हो गया। अब बात आती है एनोड वाली कहानी, सुनते रहिएगा। एनोड पे सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो क्या हो जाएगा, ये जो Ag है ना सॉलिड, इसका ऑक्सीडेशन होगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और ये Ag जो दोबारा आके क्या होगा, यहाँ पर रिड्यूस होगा और इस पे डिपॉजिट होता रहेगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि सॉल्यूशन में एक काम करोगे, आप देखोगे जो सॉल्यूशन में यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला हूं मैं। Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Ag प्लस भी बन रहा है इसका, और साथ में सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस होंगे, एक तो मेरा OH माइनस और साथ में क्या होगा NO3 माइनस, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये जो है Yes, Ag sir. प्लस वापस NO3 से कंबाइन करके AgNO3 फॉर्म करेगा, लेकिन ये वंस अगेन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में, और ये Ag प्लस जो है यहाँ आके वापस क्या होगा, रिड्यूस होगा और सिल्वर प्रोड्यूस करेगा। अब बताओ कि एनोड से कैथोड पर मेटल ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ये कुल मिलाजुला के कहानी थी इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस को अगर सीधे साधे वर्ड में मैं बोलूं तो यही बोल सकता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयन थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एट एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। या साथ में एक टर्म और ऐड कर सकते हो आप लोग कि इवोल्यूशन, डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ गैस एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, कि भाई जिसपे जो भी होगा एनोड पे, मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन क्या बोलते हैं लिबरेट हो रहा है तो वो होगा, या डिपॉजिट हो रहा है तो उसको डिपॉजिट बोलना पड़ेगा। कुल कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक चीज मैंने थोड़ा बहुत हल्के में लिया था, बताया नहीं था हर जगह, कि भाई हम हर जगह कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं कि नहीं पास कर रहे हैं, Yes, sir. आई को हम ला रहे, करंट पास कर रहे हैं, तभी ये सारी कहानियां हो रही हैं। अगर मैं इस इलेक्ट्रोलिटिक जो सेटअप है, दोनों इलेक्ट्रोड को हमने सॉल्यूशन में डाल के करंट पास नहीं करूंगा तो क्या कोई रिडक्शन, कोई ऑक्सीडेशन, कोई भी ऐसी कुछ चीजें होगी क्या यहाँ पर। No, sir. No, चलिए, sir. कुछ भी नहीं होगा। सो अब बात आती है कि भैया आपने इतनी सारी कहानियां की, इतने सारे ऊट पटांग हरकतें की,
करंट फ्लो किया, कभी गैस निकाल रहे हो, कभी कॉपर डिपॉजिट कर रहे हो, कभी सिल्वर बना रहे हो, कभी सिल्वर डिपॉजिट कर रहे हो। लेकिन अब कितना, मान लो कि मैंने 5 मिनट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया, कितने मिनट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया? 5 मिनट। 5 minutes. तो कितना अमाउंट सिल्वर डिपॉजिट हुआ, चाहे कितना अमाउंट सिल्वर जो सॉरी कॉपर डिपॉजिट हुआ कैथोड पर चाहे एनोड पर, या कितना अमाउंट जो गैस है, कितना ग्राम हाइड्रोजन गैस है, कितना ग्राम ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, इसको कैसे पता करेंगे? तो ये सब सारी कहानियां बताने के लिए भाई फैराडे साहब आए और उन्होंने एक थियरी दी। वो थियरी कौन सी थी? फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ। ये तो इलेक्ट्रोलिसिस का इतना जो है थियोरेटिकल अप्रोच था, थियोरेटिकल पोर्शन था। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, अब उस न्यूमेरिकल्स में बनने की जब आप बात करोगे तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। कंटिन्यू करें इसको। Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। कॉर्नर पे ये सही जगह है ना? दिख तो रहा हूं ना मैं? Yes, sir. चलिए, एक बार मैं इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ, एपरेटिस बनाता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। सो सबसे बड़ा सा डब्बा, सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? सबसे बड़ा सा डब्बा। ठीक है, हमने एक डब्बा ले लिया और इस डब्बे में हमने 2 इलेक्ट्रोड डीप किया। क्या इलेक्ट्रोड डीप किया भैया? 2 इलेक्ट्रोड डीप किया। और वो इलेक्ट्रोड कौन से होंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड। फिलहाल के लिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं और इसको बैटरी चाहे बैटरा जिससे भी कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कर दो। फिजिक्स आप लोग पढ़ते हो क्या? ऑफकोर्स पढ़ते हो क्या? ये जो मैंने टर्मिनल बनाया ये सही बनाया है क्या? यहाँ पर जो बैटरी का ये वाला टर्मिनल मैंने बनाया हुआ है, No, sir. No, sir. गलत बनाया? No, sir. ठीक है, इसके लिए गाली मत देना मुझे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, पर फीलिंग समझ लेना कि भाई ये बैटरी हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक ना? क्या कनेक्ट किया हुआ है हमने? बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। ये रहा आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला आपका क्या हो जाएगा बताइए? एनोड होगा। सही लिखा है ना मैंने? Yes, sir. चलिए, हाँ ध्यान से सुनिएगा। जो फैराडे साहब है ना वो बड़ा कमाल की थियरी दी है, बहुत अच्छी थियरी दी है। उन्होंने क्या बोला है वो ध्यान से सुनिएगा। इसको हम बोलेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ, कि ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर हमने सॉल्यूशन एक और सॉल्यूशन लिया हुआ है CuSO4 का। किसका लिया हुआ है? CuSO4 का। और कॉपर का इलेक्ट्रोड नहीं है भैया, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। और कैथोड पर जो है ना रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर कॉपर डिपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? Copper Copper deposit. deposit. इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा। और भैया हमने कहा कि हमने एक बैटरा से क्या कर दिया है? इसको जोड़ दिया हुआ है। फिजिक्स वालों गुस्सा ना होना बैटरा बोलने से, ठीक है। हमने किससे कनेक्ट किया? बैटरा से कनेक्ट किया। और हमने माना कि भैया आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट। और कितने टाइम के लिए? तो टी टाइम के लिए, ठीक है। इसमें करंट हमने कितना फ्लो किया हुआ है? आई करंट फ्लो किया हुआ है। कितने टाइम के लिए किया हुआ है? तो वो टी टाइम के लिए किया हुआ है 6 मिनट, ठीक है। 6 मिनट में हो जाएगा। कितने टाइम के लिए किया हुआ है हमने? 6 मिनट, सॉरी 6 मिनट नहीं, 6 मिनट बाकी है क्लास का टाइम। तो टी टाइम के लिए हमने फ्लो किया। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू Q/T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. So, और यहाँ से अगर मैं Q निकालूं तो Q इक्वल्स टू IT कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिजिक्स वालों रेडी हो जाओ, क्योंकि मेरा फिजिक्स और मैथ दोनों हिला हुआ है। मुझे आती है तो केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट तो नहीं। बताते रहना कहीं गलती करूं। सो हुआ क्या कि अब आपने यहाँ पे इसका जैसे ही करंट फ्लो करोगे तो डिपॉजिट होगा। कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ ये फैराडे साहब ने बोला। तो
फैराडे फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये मेंशन किया कि भाई द मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, द मास ऑफ सब्सटेंस, क्या, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड। अगर मान लीजिए सॉलिड है, कॉपर है, तो वो डिपॉजिट होगा, मेटल है तो डिपॉजिट होगा, और अगर गैस बन रही है तो क्या उड़ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या करेगा वो, फुर फुर करके उड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप क्या लिख सकते हो भाई, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, लिबरेटेड लिबरेटेड या फिर गैस लिबरेटेड लिख सकते हो आप इसको, गैस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल की कोई स्पेलिंग बताएगा मुझे, प्रोपोर्शनल टू PROPORPIONL फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, टूटी फूटी जो भी डेफिनेशन है समझिए इसका। फैराडे साहब ने ये बोला कि भैया जो सॉल्यूशन में आप जितना करंट फ्लो करोगे, जितना चार्ज फ्लो कराओगे, उतना ही आपका मास ज्यादा डिपॉजिट होगा। हमने कहा भैया कि पहले हमने क्या किया कि भाई 5 कूलम चार्ज वो किया तो 1 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो अब अगर मैं इसको 10 कूलम कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि भाई हमने 20 ग्राम किया तो इधर बढ़ के हो गया वो 4 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो उन्होंने एक ऑब्जर्व किया होगा, जो भी उनका फिनोमेना जैसे भी, कि उन्होंने कहा कि भाई जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो करोगे, चाहे जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा मास क्या होगा, डिपॉजिट होगा। इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर। सो चलिए बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बोला, जो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देख लेते हैं कि भैया मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि W जो है, क्या, W जो है वो मास डिपॉजिटेड है, और उसमें हमने मान लिया Q चार्ज फ्लो किया हुआ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पास चार्ज इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन Q, ठीक है। यहां से आप लोग देखिएगा कि ये जो प्रोपोर्शनल है, इसकी मैं प्रोपोर्शनैलिटी अगर कांस्टेंट हटाऊं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे Z इंटू, क्या लिख दिया भैया, बाकी लोग बोल नहीं रहे यार, थोड़ा बहुत बोल दो मुझे, मैं बोर होने लगता हूँ। ZQ। ठीक है, अब यहाँ पे जो Z है ना, उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। थोड़ी स्पेस देख के इसको लिखते हैं। यहाँ पर Z क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और यहाँ पे जो Z की वैल्यू होती है उसको भी नोट कर लीजिए, इसको कभी कभार हम निकालते हैं। तो Z की वैल्यू क्या होती है, E। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, E क्या है, इक्विवेलेंट मास अपॉन F फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। Z की वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट मास E अपॉन F। F यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट होता है, और फैराडे कितना होता है, 96500, 96500 कूलम। और E यहाँ पर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। E क्या होता है यहाँ पर, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास। चलिए नोट करते रहिएगा ये सब चीजें, वैसे मैं अपलोड कर दूंगा, आपको डॉक मिल जाएगा ही। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। यहाँ पे जो Q दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है, Q, उसमें अब W इक्वल्स टू Z, Q की जगह भैया ये वाला Q है, IUT पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, यस सर। बाकी लोग यस सर। यस सर। बोल दो यार। यानी कि Q की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू T। तो एक और मॉडिफाइड रिलेशन निकल के आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या मैं इसी वाले फॉर्मूले में अगर मैं Z की वैल्यू पुट करूं तो एक और फॉर्मूला निकल के आएगा।
कौन सा निकल के आएगा? इसको और करके मैं ये भी लिख सकता हूं क्या? बताते रहिएगा आप लोग। W इक्वल्स टू E अपॉन, लो स्पेस कम पड़ रहा है यार, ये तो इधर लिख देता हूं मैं। W इक्वल्स टू मास, W क्या है? मास डिपोजिटेड जो है, यहां पर लिख सकता हूं E/F इंटू Q। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताइए आप लोग। Yes, Yes. sir. हमने क्या करा है? Z की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ वैल्यू हमने पुट किया हुआ है। इस वाले इक्वेशन में अगर मैं Z की वैल्यू पुट करूं तो आप लोगों को W इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं भाई? E यानी इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, यहाँ पे जो है फैराडे कांस्टेंट, इनटू IT, एक नया रिलेशंस, इन पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। यही आपके इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स है, सॉरी फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। कौन कौन सा पहला तो ध्यान से सुनिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला चौथा। एक्चुअली ये दो ही है, मोस्टली एक ही फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत इसमें वैल्यू रखा हुआ है, आप समझ लोगे तो ज्यादा आसान है। ठीक है, हम 1 मिनट डिले कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत थक गए होगे, बोर हो गए, पानी वानी पी के आराम कर लो, फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। इतना रहने दें तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर ले। सर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हेलो मैम, मैम यस सर, किसकी क्लास है? यस सर। मैम बस 2 मिनट, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है? फाइंड द कॉपर डिपोजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइज CuSO4 सॉल्यूशंस। ठीक है, आपके पास एक डब्बा था और डब्बे में आपने क्या रखा हुआ है? CuSO4 सॉल्यूशन रखा हुआ है, और इसके लिए आपने क्या करा है कि जो करंट है वो कितना है? 5 एम्पियर, और टाइम जो है कितने टाइम के लिए आपने इसमें पास किया हुआ है? 1 आवर के लिए। 1 आवर, इसको अगर आप मान लीजिए सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 60, 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई? बताइएगा कोई मुझे। 60 minutes. 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कुछ आ जाए जो कि ये वैल्यू होगा सेकेंड में। ठीक है, अब इन्होंने बोला हुआ है कि भैया कॉपर कितना डिपॉजिट होगा वो आप बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इसके पहले वाले में से, सोचिए और बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कोई भी यूज कर सकते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले एक ही है। Yes, sir. सारे के सारे फॉर्मूले क्या है यहाँ पर? एक ही है, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो। चलो, तो हम एक काम करते हैं कि ये वाला जो है हम डायरेक्टली ले लेते हैं, WE/F इंटू IT। ये देखिए WE/F इंटू I इंटू T। अब ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंट वेट का मतलब, E का मतलब क्या हुआ कि भैया यहाँ पर मोलर मास अपॉन N की वैल्यू रख दीजिए, N। यहाँ पे N फैक्टर होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए एसिड है तो उसकी बेसिसिटी लेते हैं, बेस है तो एसिडिटी लेते हैं, सॉल्ट होता है तो उस पर चार्ज की बात करते हैं, आयंस भी होता है तो उसके लिए चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉपर की। किसकी बात कर रहे हैं? देखो यहाँ पर कॉपर की, और कॉपर कौन से आयन में प्रेजेंट है? Cu2+ में। तो यहाँ पे जो है ना इक्विवेलेंट वेट की जब आप बात करोगे तो मोलर मास अपॉन N। तो इसको आप फर्दर आप क्या लिखोगे? E को क्या लिख सकते हो भाई? मॉलिक्यूलर मास अपॉन N इंटू 1/F इंटू I इंटू T। यहाँ पे आप देखिएगा कॉपर का जो मॉलिक्यूलर मास है 63.5, और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये टोटल 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Cu2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन का इसका रिडक्शन होगा, तो इसलिए N की वैल्यू यहाँ पर 2 आने वाली है। तो ये हो जाएगा 63.5 अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 96500 इंटू
आई जो है 5 एम्पियर इंटू सेकेंड की बात करोगे तो 60 इंटू 60, और आप इसे सॉल्व करोगे तो वेट डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आ जाएगा। आप लोग एक बार चेक करिएगा, इसका आंसर आप लोगों के पास समथिंग कुछ आएगा, बी ऑप्शन यानी 5.8 समथिंग आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, एक बार दोबारा आप लोग ट्राई करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा वाटा। बाय sir. सर। Sir, good night. Sir. बाय।